आवाज कहाँ दब सकती है, आवाज दबने वाली नहीं है। मरते दम तक डिमांड ताकि एक बार ब्रिजेश राजभर जी की लड़ाई लड़ेंगे, हम समाज के आरक्षण अधिकार पे बात करेंगे, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है, दलाली की बात आती है, चंद पैसों में भी हाथ हमने स्वयं छोड़ा है, उनकी औकात नहीं है। क्योंकि ये दल मैंने बनाया था, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, नाम गया नहीं हूँ। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आगाज होगा और इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं कि अब बेहतर से बेहतर क्या होगा। आजकल के नेताओं को खुद अब बताना पड़ रहा है कि मेरा संगठन क्या है और मैं संगठन पे काम कर रहा हूँ। कई पार्टी आपने देखा होगा जो अपने आप को कहती है कि नंबर 1 पे है, लेकिन आज घूम घूम के अगर देखा जाए तो लोगों को संगठन की बातें करनी पड़ती है और उनको एक एक लोगों को फिर से जोड़ना पड़ रहा है। पुराने लोग बता रहे, खुद कहते हैं कि अब पुराने लोग हटते जा रहे हैं, क्या वजह है, इसी सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज फिर वही चेहरा है जो काफ़ी अगर देखा जाए तो बारूद की तरह कभी गरजता था, लेकिन कुछ वजह था कि क्या था कि डूब गया था। आज हमारे बीच में है ब्रिजेश राजभर जी, स्वागत है पहले आज तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मानित जो दर्शक हैं उनको भी स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम आवाज भी कमजोर हो गई, जो पहले गरजता था, क्या वजह, स्वाभिमान पार्टी वाले हटा दिए इसके वजह से या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से आवाज दब गई है? नहीं, आवाज कहाँ दब सकती है, आवाज दबने वाली नहीं है। मरते दम तक डिमांड ताकि एक बार ब्रिजेश राजभर जी का हो जाए। जी जी बिल्कुल। नहीं, आवाज दबने वाली नहीं है। जब तक इस धरती पे शरीर है तब तक भाई अपने समाज की लड़ाई, शोषितों मजलूमों को, किसानों का, कमेरों का, युवाओं का, बेरोजगारों की आवाज़ को हम लोग हमेशा बुलंद करते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा इतने दिनों आप सुर्खियों में नहीं थे, नहीं तो हमेशा सुर्खियों में कहीं ना कहीं आप दिख जाते थे। क्या वजह था कि कोई ऐसा तो नहीं कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? नहीं, पार्टी तो बहुत बन चुकी है। पार्टी नहीं, जो नीति, सिद्धांत, विचारधारा लेकर के हम लोग चले थे राजनीति में, कहीं ना कहीं साजिश के शिकार हुए और अवसरवादियों ने अवसर पा कर के समाज को ठगने और लूटने का काम किया। और शुरू में तो सारे वादे करते हैं लोग कि नहीं, हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हम समाज के आरक्षण अधिकार पे बात करेंगे, लेकिन जहां पैसे की बात आती है, दलाली की बात आती है, चंद पैसों में बिक जाने वाले लोगों का साथ हमने स्वयं छोड़ा है, उनकी औकात नहीं है। क्योंकि ये दल मैंने बनाया था, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, नाम स्वाभिमान रखा था और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी का दौड़ता हुआ घोड़ा लगाया था कि इस घोड़े के टापों से जो शोषित वंचितों की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाएगा। और बाबा साहब के अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से इस लड़ाई को, मिशन को हम लोग कामयाब करेंगे। लेकिन जिसको हमने अध्यक्ष बनाया, वो अध्यक्ष किसी दल के किसी एक नेता का, किसी सांसद प्रत्याशी, किसी विधानसभा प्रत्याशी का वो दलाल और चमचा बन के रह गया, चंद पैसों में बिक गया। तो वहाँ जहाँ मिशन को ठेस पहुँची, मिशन को कुरेद दिया गया, तो ब्रिजेश राजभर फिर अपना रास्ता बदल लिया है। और मैं कहीं गया नहीं हूँ। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आगाज होगा और इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं कि अब बेहतर से बेहतर क्या होगा। नहीं, ठीक है, आपने जिस तरह से अभी कहा, इन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है कि दल बदलू निकल गया और उन लोगों के साथ मिल गया जिनके हम कभी सोच नहीं। लेकिन वही महेंद्र राजभर है जो क्या होता है कि घोसी में 2 चुनाव निकलवा दिए। कुछ कहते हैं कि मेरी औकात देखने वाले देख लिया और मैं चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो प्रमाण दिखा दिया। नहीं, प्रमाण की बात यह है कि अब मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, भले ही आज नहीं है। हाँ थे, जो भी है, अब तो कहाँ है, वो दुनिया देख रही है। अरे पूरा दुनिया में वो अपना डंका बजा रहे हैं, घोसी को 2 बार जितवा दिए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो दलालों की औकात नहीं थी। वो जो लड़ाई, जो मिशन थी, जो विचारधारा, जो माननीय अखिलेश यादव और पीडीए की जो लड़ाई थी, पीडीए के समर्थन में लोगों ने जागरूकता बना करके, संगठित हो करके उस मिशन पे, सरकार की जो नाकामियां थी, सरकार की नाकामी की वजह से उस मिशन पे काम किया गया। और एक एक जन लोगों ने काम किया, जिसमें किसानों ने काम किया, बेरोजगारों ने काम किया, युवाओं ने काम किया, छात्रों ने काम किया। महंगाई पे इतनी बड़ी मार है, इतनी चरम सीमा पे अभी बजट पेश हुआ है। तमाम सरकार इस तरह से कुठाराघात किया है। ये तो सरकार की नाकामी का फल है। अगर कोई दलाल
सोचे कि ये मेरे वजह से हुआ है तो ये गलत है। नहीं, ठीक है, जिस अब आपने पेश ही कर दिया कि क्या होता है। जिस तरह से अभी बजट की बात करें तो खुद वो कहते हैं, महेंद्र राजभर भी कह रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि ये बजट क्या होता है कि बहुत अच्छा है, और आप कह रहे हैं कि महंगाई का मार है। ये देखिए, बजट तो ये 11वीं बार बजट पेश हुआ है और ये सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप बजट बताइए, बजट किस उद्देश्य पे, किस समाज के गरीबों और महंगाई और तमाम बेरोजगारी पर कहाँ कौन सा बजट इन्होंने पेश किया है? समझिए, आप रोड पे हैं, लोग कहते हैं कि सड़क से लेके सांसद की बात होती है। वो सांसद बने हुए हैं, वो एमएलए बने हुए हैं, और जहाँ से अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और जिस समाज को बताए कि हमें वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूँ, वहाँ पहुँचे हैं और आज सड़क पे ही है। तो आपको क्या लगता है कि उनमें और आप में बहुत का अंतर नहीं है? भाई अंतर क्यों नहीं, अंतर है, लेकिन एक आम आदमी ही उनको वहाँ सदन तक पहुँचाता है। और जब आम आदमी के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन मुद्दों पे आप सदन में गए हो, उन मुद्दों पे आप क्या खरा उतर पाए हो? आज सरकार